और चारों तरफ से भी मैदानों ने आग घेर लिए। अर्जुन और भगवान कृष्ण कारणवश घूमता घूमता बटे गेड़ा, और अर्जुन बाण वृष्टि करके अग्नि ने शांत करके और जल बरसा करके भी मैदानों के प्राण की रक्षा करी। मैदानों अर्जुन के पगा पड़े और कहो महाराज थे मैंने नयो जीवन दान दियो है, मेरे लायक कोई सेवा है वह बताओ। भगवान कृष्ण कहने लगे मैदानों तेरे लायक सेवा आए कि पांडवा के लिए एक ऐसा भवन एक महल बना करके तैयार कर दे, संसार में घटी नहीं। तो मैदानों शिल्प विद्या के द्वारा और इंद्रप्रस्थ भवन के माए के ऐसे सुंदर महल बना करके तैयार करियो, जगह के माए सी माया रची मैदानों के जल हुए बैठे थल और थल हुए बैठे जल, और जटे द्वार हुए बड़े सब जगह दिखाई दे, ऐसी माया रची अद्भुत। और भी महल में आकर के पांडव रह रहे हैं, और पांडवा के वर्चस्व के ऊपर दुर्योधन हमेशा ही पांडवा के साथ में द्वेषता रखता, और हमेशा मन के में विचार के पांडवों के विनाश हो तो आराध संपत्ति सुख ऐस आराम आपने हमेशा के लिए बने रह जाए, ऐसे विचार पांडवा के साथ में बहुत था। ऐसा न होने वाला विहार किया दुर्योधन, लेकिन पांडव हमेशा धर्म की नीति के ऊपर अडिगा। एक बार पांडवा इंद्रप्रस्थ भवन के माई यज्ञ रचो, और भी यज्ञ में भूमंडल का राजा आया, और कौरवन भी आमंत्रित किया। सब राजा लोग आकर के यज्ञ संपूर्ण होने के बाद में जब विदाई समारोह आए, सब जा रहे हैं, टाइम में दुर्योधन भी विदाई मांगने के वास्ते युधिष्ठिर के कनाव है। तो युधिष्ठिर कहे भैया सब चला गया क्या, तो आज आज रुको और कल जाया, आज तो देखो आपने महल की सैर करो, घूम फिर के देखो। तो दुर्योधन रुक जाए, भीमसेन ने भी महल की और सैर कराने के वास्ते इंद्रप्रस्थ भवन की सैर कराने के वास्ते साथ में भेजे। दुर्योधन पीछे आगे आगे भीमसेन बरोबर चल रहे हैं, आगे दीवार आ रही। तो भीमसेन के भैया आगे दीवार है, लेकिन दुर्योधन ने एकदम साफ जगह दिख रही। दुर्योधन मन में विचार कर भीमसेन अपने सागे हमेशा ही हंसी मजाक की आदत है, भीमसेन की बात ने मजाक मान करके जा करके दीवार के टकरा गया। अब हाथ पकड़ करके और भीमसेन दुर्योधन ने खड़े करे, आगे जाए पानी को तालाब। भीमसेन के भैया कपड़ा है थोड़ा ऊंचा कर लो, आगे पानी है। दुर्योधन के मन के मां और भी जलन होगी कि इनकी आदत गई नहीं, ठकठे पानी। भीम की बात नहीं मान करके भी तालाब के मां गिर जाए। और भी दृश्य ने द्रौपदी महल में खड़ी है, ऊपर से देख रही है। द्रौपदी के मुख से अचानक निकल गए अंधों के अंधे जन्मते हैं। अब वाणी रूपी बाण दुर्योधन के हृदय के मां घाव कर दे, बड़ी पीड़ा उत्पन्न हो जाए, दुर्योधन नाराज हो जाए और बट्टे से रुष्ट होकर के और अपने मित्र साथियों ने साथ में लेकर के हस्तिनापुरी आ जाए। और ये बात को पतो किन पड़े युधिष्ठिर ने मन के मां बड़ो विचार उत्पन्न हुए कि दुर्योधन नाराज होकर के चले गए, बात बहुत गलत होगी। लेकिन दुर्योधन के हृदय के मां ऐसी जलन उत्पन्न हुई, अपनी नगरी में आकर के अपने मां में शकुनी के मामा जीणो आराम हो, अगर द्रौपदी से अपमान को बदलो नहीं लिए तो मेरे साथ में ऐसी बात हुई और मेरा अपमान कर दियो। तो शकुनी जब कहने लगा अरे सुन दुर्योधन वचन में बताओ सो करे तो लागे मेरा दाव। शकुनी के भाणजा आ तेरी पीड़ा ना तेरी दुनिया मेरी पीड़ा, मेरे हृदय का मां जलन हो रही है, तने निराश देख करके मेरे बस की बात को नहीं, तेरे अपमान को बदलो मैं ले लूं, लेकिन मैं क्यों कोई बात नहीं तने स्वीकार करनी पड़े, मैं क्यों जिया करना पड़े। दुर्योधन के मामा होने वाली बात तो जरूर करूंगा। तो शकुनी के एक काम करना पड़ेगा, तेरे पिता ने राजी करना पड़ेगा धृतराष्ट्र ने, और भोजन के बहाने पांडवा ने तू काल अठे बुला ले और
भोजन करने के बाद में और तेरो पिता धृतराष्ट्र आके पांडवन के जुओ खेलो बेटा, आज तुम्हें जुआ को खिलाड़ी कौन है अपने कौरव पांडव देख लो सो, तो मैं कपट रूपी जुए गमा पांडवा की धन संपत्ति सब जीत करके तेरे हाजिर कर दूं, लड़के पेश जा कौन पांडवा के साथ। तो दुर्योधन का तो मेरा हाथ की बात है, मैं पिताजी ने राजी कर लिया, तो क्या जा राजी कर, हाँ करवा ले, पांडवा ने बुला ले, फिर मैं चढ़ूंगा। अब धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र क्या करे, जाकर के दुर्योधन महल के वहां और सारी घटना बताओ पिताजी, मैं पांडवा ने भोजन के माने बुलाऊं, लेकिन थाने मेरो सहयोग करना पड़ेगा, मेरो द्रौपदी अपमान कर दियो, और भोजन करने के बाद में थाने इतनी जबान से कहनी पड़ेगी कि आज थे जुओ खेल करके दिखाओ, चौपड़ पासा खेलो, आपने कौरव पांडवों में कौन सबसे अच्छा खिलाड़ी। अब धृतराष्ट्र दुर्योधन के हृदय के कपट में जान गयो और समझावे, बेटा आज कितने बात बताइए जो शिक्षा दी है, वो अपना परिवार को हित को नहीं चाहे, वो अपना सबसे बड़ो शत्रु है कौन वो, लेकिन दुर्योधन कदम माने, क्यों भूत भावी रूपी भूत सवार हो जाए दुर्योधन की बुद्धि पर। तो धृतराष्ट्र समझावे, हिले हिले के चलना भला बड़ी भाइयों की फूट, रावण से भाजी फंटा गढ़ लंका गई टूट। अरे रावण जैसा बुद्धिजीव भाई के सागे द्वेष करने की वजह से लंका जैसी राजधानी टूटता बार थोड़ी लगी, ये वास्ते भाई भाई की फूट बहुत बड़ी है। तो धृतराष्ट्र अपने पुत्र और दुर्योधन ने समझावे, इसे आपसरी की फूट में कई भटक भटक के मर गया वो, जिसे आपसरी की फूट में भटक भटक कई मर गया वो, जिसे आपसरी की रावणे से विभीषण फट गया, गढ़ लंका का बेड़ा पट गया, रावण से विभीषण फट गया, गढ़ लंका का बेड़ा पट गया। ओट में लंका में बांदर फिर गया वो कहीं, भटक भटक के मर गया वो, जिसे आपसरी की फूट में कहीं भटक भटक के मर गया वो, जिसे। धृतराष्ट्र के बेटा रावण से विभीषण फट गया, गढ़ लंका का बेड़ा फट गया, घर पटा रावण मरे। और विभीषण पहले भी बहुत समझाया रावण ने, लेकिन मानी को नहीं, मिला समुद्र की ओट में लंका में बंदर फिर गया, जके रावण को नाम लिया देव दानव यक्ष किन्नर, जका की नींद उड़ जाती भी लंका का मां बांदरा फिर गया, निर्भय हो गया, फूट को परिणाम। और समझावे, सुना होगा एक कंस कुबेरी, अरे बहन बनेगी के जड़ जई बैड़ी, सुना होगा एक कंस कुबेरी, अरे बहन बनेगी के जड़ जी बैड़ी। हरि के नाम से रोपी खेड़ी लागी रे,
धुनी सुना होगा एक कंस को बेटी कंस के अत्याचार करे उग्रसेन के पुत्र भेड़ बने के बेड़ी चढ़ करके कारागार के बंद कर दिया। भगवान के नाम के साथ में खेड़ी रोपी लागी चक्कर की टाट में भूमि का बाहर उतर गया मरता बाहर थोड़ी लगी। पंपापुर का हो गया बाली अरे भाई की वीर जी ने घर में गाली पंपापुर का हो गया बाली भाई की वीर जी ने घर में गाली एक बाण से जान निकाली की कोट में गाली का बैर बिखर गया वो कई भटक भटक के मर गया वो इसे आपस की फूट में कई भटक भटक के मर गया वो इसे आपस की आपसरी की फूट में कई भटक भटक के आ फूट बहुत बुरी है भाइया की वास्ते हिल मिल के चलना बड़ा नहीं अच्छी है फूट। बेटा तने मैं अच्छी बात बताऊं अपने परिवार के हित की बात मेरी बात मान ई रास्ते पर कदम ना उठाई भाई। लेकिन दुर्योधन के पिताजी वो ज्ञान बांटने की आवश्यकता को नहीं मैं जिसकी बात कह रहा हूं अपने अड्डी को थाने हाँ कहनी पड़ेगी। अगर थाने बेटो चाहिए नहीं तो कटारी खा करके थारे सामने आत्महत्या कर ले। दुर्योधन मरने का वास्ते तैयार हो जाए कटारी निकाल ले। अब तो धृतराष्ट्र के ऊपर मोह रूपी भूत सवार हुए और धृतराष्ट्र सब कुछ जान बूझ करके भी और मोह गए बसी भूत होकर के दुर्योधन ने कहा जा बेटा तू मर मत और जा पांडवन बुला ले और तू कह जी मैं पांडवन कह दे। तो दुर्योधन कागज लिख करके धृतराष्ट्र का हस्ताक्षर करा के एक नौकर ने भेजे पांडवा के दरबार हस्तिनापुरी। नौकर जाके सुबह के टाइम में सूचना करी। धृतराष्ट्र के निमंत्रण ने युधिष्ठिर देखे मन में विचार करियो दुर्योधन काल नाराज हो गयो और आज भोजन खातर बुलावा जो शायद आपा सोची बात को नहीं शायद दुर्योधन नाराज को नहीं नहीं तो अपन बुला तो क्यों पांगे मन में पाप को नहीं हो। अब पांडव नहा धो करके नित्य कर्म करके और रवाना होकर के हस्तिनापुरी आ जाए। अब दुर्योधन पांडवा को बड़ो सत्कार करो भोजन करवायो। भोजन होने के बाद में धृतराष्ट्र के कान में धीरे से दुर्योधन इशारा करे और धृतराष्ट्र के युधिष्ठिर ने बेटा आज बहुत दिन हो गया मेरे कई दिन हो गया खटपट लगी मेरी इच्छा है आज से आपने कौरव और पांडव भेड़ा होकर के चौपड़ पासा खेलेगी देखो थारे में देखा कुशल खिलाड़ी कौन है मैं देखना चाहूं। अब तो युधिष्ठिर तो आज्ञाकारी हो और धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार कर ली। दुर्योधन के हमारी तरफ से मामा शकुनी खेल से अब शकुनी कपट रूपी जाल गया मां ऐसो फैला करके छोड़े के पांडवा को राजपाट धन संपत्ति सब जीत करके और दुर्योधन का अधीन कर दिया। अब तो दुर्योधन ने शकुनी कहे अब पांडवा को कुछ भी नहीं बचे अब तेरी इच्छा है जी हाँ तू अपमान को बदलो लेना चाहो जैसो के साथ में बर्ताव करना चाहो तेरी खुली है। अब दुर्योधन के ढंग से एक प्रातःकामी नाम दूत ने बुला कर और द्रौपदी ने बुलाने के वास्ते और पांडवा को जो जनाना पहले बैठे भेजा इंद्रप्रस्थ भवन में और के ढंग से प्रातःकामी दूत
अपने स्वामी की आज्ञा मान करके और अपनो कर्म नियम निभाने के वास्ते द्रौपदी के महल पहुंचे। दूत बुला दिया सभा में, दूत बुला लिया सभा में, प्रातः कामी था ना, अरे जा जल जीर्ण वास में तुम लावो द्रौपदी मां। प्रातःकामी दूत ने दुर्योधन अपने हाथ को एक कागज लिख करके दिए और भेजे कटे द्रौपदी के महल और आज्ञा दिए प्रातःकामी दूत आज तेरे से काम है और मैं भेजू बटे तने जानो पड़ेगो द्रौपदी के महल जा और मेरो समाचार जाकर के कह दी। और समाचार में कौन से द्रौपदी ने लानी है बलपूर्वक के ढंग से प्रातःकामी दूत ने भेजे। और प्रातःकामी दूत के ढंग से चाल करके आवे है। ओ तुम्हें कहना उसे पंचाली से, तुम्हें कहना उसे पंचाली से, दुर्योधन बुलवाते हैं, तुम्हें कहना उसे पंचाली से, दुर्योधन बुलवाते हैं। प्रातःकामी दूत दौड़ करके आओ तुम्हें, सुनो प्रातःकामी दूत दौड़ करके आओ तुम्हें, काम है जरूरी एक सभा विच आओ तुम्हें, दूत का जो कर्म धर्म श्रम से निभाओ तुम्हें। ओके मजपूत दूत, ओके मजपूत दूत चालने को तैयार हुआ। प्रातःकामी दूत दुर्योधन आज्ञा दे, ओके मजबूत दूत चालने को तैयार हुआ, हाथ में लिया था पर्चा कचेड़ी से बाहर हुआ, रानी की बुलाई गई काया में विचार हुआ। प्रातःकामी दूत के मन में विचार उत्पन्न हुए, दुर्योधन आज न होने वाली घटना न होने वाला कार्य कर रही है, कुल की रीति नीति के विरुद्ध, शास्त्र की नीति के विरुद्ध, धर्म नीति से विरुद्ध कार्य दुर्योधन कर रहे हैं। कुछ सोची ना बलशाली ने, कुछ सोची ना बलशाली ने, अब क्या करना चाहते हैं। जाते अब क्या करना चाहते हैं जी, अब क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तुम कहना उस पंचाली से,
दे। प्रातःकामी दूत दुर्योधन के हाथ को वो कागज दे करके द्रौपदी के महल में पहुंचे। महल बिच आमता है लामता है झटका देके टक टक बड़ा चढ़ा महल बिच झटका देके द्रौपदी के विचार हुआ थी खटका देके। महल बिच खड़ा होके वचन सुनाने लगा। द्रौपदी प्रातःकामी दूत ने देखते मन के मां बड़ो विचार उत्पन्न हुए। आज प्रातःकामी दूत बिना सूचना दिए महल में आए, कोई न कोई कारण है। अब प्रातःकामी दूत द्रौपदी के सामने हाथ जोड़ करके दुर्योधन की बात बतावे। महल में खड़ा होके बात यूं बताने लगा। दुर्योधन की कई उनकी वार्ता बताने लगा। हाथ जोड़ दूत शीश चरणों में झुकाने लगा। देंगे जो बरबादी में तजयाज सरो के जाली को दिन विपदा के आते हैं। प्रातःकामी दूत के द्रौपदी मैं महल तो रोका सुख ऐसा राम छोड़ दे, अब दुख को समय आ गया। दिन विपदा के आते हैं, दिन विपदा के अब राजनीति तज के भूप, राजनीति तज के भूप सुलभ को कमावता है। द्रौपदी दुर्योधन राजनीति ने छोड़ करके, धर्म नीति ने छोड़ करके, कुल की रीति नीति ने छोड़ करके बड़ो अन्याय कर रहे हैं। राजनीति तज के भूप जुल्म कमावता है। बड़े बड़े राजा बैठे आपको बुलावता है। पानी लाभ देख नहीं मन भला शर्मावता है। बैठे हैं सिंहासन भूप, बैठे हैं सिंहासन भूप काया में मगन है दे। दुर्योधन सिंहासन पर बैठे हुए काया का बड़ो मगन है। बैठे हैं सिंहासन भूप काया में मगन देख, आपके बुलावन की लगी है लगन देख। तार करके चीर तेरा करेंगे लगन देख। दुख देंगे उम्र बाली में, दुख देंगे उम्र बाली में, कुछ भी ना गम खाते हैं। प्रातःकामी दूत के द्रौपदी दुर्योधन ने दरबार में बुला करके और तेरी इज्जत आबरू लूटने की कोशिश करे। ऐ नीति पर आगे हुए राजा और ये बाली उम्र का मां बड़ो भारी संकट आई हुआ द्रौपदी तेरे सिर पर। कुछ भी ना शर्माते हैं, कुछ भी ना शर्माते हैं, शर्माते शर्माते हैं। शर्माते हैं, कुछ भी ना शर्माते शर्माते, कुछ भी ना शर्माते हैं। तुम कहना उस पन
से, तुम कहना उस पंचाली से, दुर्योधन बुले बाते हैं। अब नौकर वो करे वचन चुभो करे, बदन बीच मेरे तय कर दियागा। द्रौपदी प्रातःकामी दूत के मुख से बात सुने। प्रातःकामी दूत ने द्रौपदी के तू नौकर हो करके और जगह वचन कहे मेरे हृदय के मां साल कर गया। नौकर वो करे वचन चुभो करे, बदन बीच मेरे कर दियागा। तू जाइए चला तेरा होगा भला, मेरी नहीं सलाह में चलती ना। ये कहना कहन मत रखिए चैन, अति मैंने दिए द्रौपद सुनाया। बलदारी तुम करियो निगाय, सुने बोल हुआ नावा डोल, अबे तोले बोल का लिया लगाए। रस्ते आता दिल समझाता, घबराता नहीं पार बसा। करे हेर फिर ना लगी देर, फिरे तेरे सभा में पहुंचा आया। सुनिए महाराज नहीं बना काज में, आया बाज में हारे पाए। सुन बलवानी के दिल मानी, ओ द्रौपद रानी आवे ना। मेरा दूत धर्म दिया बजा कर मैं शर्म भर में को दिया निभाए। मार गिरो चाहे टाल करो, अब सुरत रो बिजली सी पाट गई, साफ नाट फिरे लई बाट में वो पहुंचा आया। गुरु नो रंग भजे बनवाली को, गुरु नो रंग भजे बनवाली को, तेरे काशी गुण गाते हैं। तेरे काशी गुण गाते हैं, तेरे काशी गुण गाते हैं, गाते हैं, गाते हैं। दुर्योधन बुलवाते हैं, तुम कहना उस पंचाली से, दुर्योधन बुलवाते हैं। बोले भक्त और भगवान की। इस ढंग से द्रौपदी ने प्रातःकामी दूत आकर ये बहन ने दुर्योधन की कही हुई सारी बात बताई।
द्रौपदी राजनीति तज के भूप जुल्म को कमाता है, बड़े बड़े राजा बैठे आपको बुलाता है, आड़ी नाप देखे नहीं दिल में ना शर्माता है। राजनीति छोड़ करके, कुल की रीति नीति धर्म छोड़ करके और दुर्योधन अन्याय कर रहे हैं। इतनी सुनते ही द्रौपदी कह रही है, नौकर होकर बचन चुप होकर बदन बीच मेरे कर दिया घाव, प्रातःकामी दूत तेरे ये वाणी से मेरे हृदय में घाव हो, तू जाइए चला तेरा होगा भला, मेरी नहीं सलाह मैं चलती ना, तो चलो जा चुपचाप, और मेरी बुलारी को निया जी बलदाजी तुम करो निगाह। जाकर के कह दी बात द्रौपदी मेरी बुलाई आई को नहीं, ये सुने बोल हुआ डावाडोल, फिर तोल बोल का लिया लगाए। द्रौपदी के सामने बोलना भी कोई हंसी खेल को नहीं। प्रातःकामी दूत हाथ जोड़ करके वापिस मुड़े, लेकिन इन्हें पड़े तो कुओं, इन्हें पड़े तो खाई, बिन जाया दुर्योधन न जानू प्राण दंड देवे, और इन्हें अगर द्रौपदी ने कुछ कह दिया तो न जानू कितने संकट से गुजरना पड़ जाए। रस्ते आता दिल समझ आता, घबराता नहीं पार बसा, करे हेर फेर ना लगी देर, फिर टेर सभा में पहुंचा। दरबार में पहुंचे, हाथ जोड़ के फरियाद करे, सुनो महाराज ना बन्या काज में आया बहादुर थारे पास, थे के काम वास्ते मन भेजो वो काम बने हुए क्यों। सुन बलवानी के मन मानी, द्रौपद रानी आवे ना, मेरा दूत धर्म दिया बजा, कर्म शर्म वर्म को दिया निभा, जो दूत को कर्तव्य वो मैं निभा दिया। अब मार गिरो चाहे टाल करो, सुरत धरो हृदय के माय, अब थारी जो इच्छा है, चाहे प्राण दंड दो, मारो या छोड़ो। आ बात प्रातःकामी दूत के, बिजली सी पाट गई साप नाट, फिर लई बाट में पहुंचा जाए। बिजली से कड़कड़ा के क्या पड़े शीतला के शेर पे दिया। मेरी बात सुनते द्रौपदी मन तो बोलनी पड़ेगी कि चलो जा चुपचाप। अब महाराज मेरे बस की बात कर। दुर्योधन आवाज सुनर आग बबूल हो जाए, और अपने छोटे भाई दुशासन ने कहे, दुशासन ओ कार्य तेरे बिना हुए क्यों। दुर्योधन कहने लगा, तो करके अति घमंड, दुशासन जाबो अभी, वो करती नारे अफंड। आत्मा सत्ती बन करके बैठा, देखिए जबान बहुत चालती, आज पतो पड़ेगा। और तू जा, तेरे पर मन विश्वास है, ठीक से आवे ठीक तो नहीं तो पल पल बुलानी है, छोड़ करके बुलानी। तो के ढंग से दुशासन आज्ञा दे दुर्योधन, सुन दुशासन भ्रात हमारे, टेंग पुजानी होगी। सुनो दुशासन भ्रात हमारे, टेंग पुजानी होगी। द्रौपद रानी महल जनाने, जाके लानी होगी। अरे दूत भेजे बुलवाजी, फिर भी क्यों ना आई। मैं दूत भेजे बुलवाजी, वो फिर भी क्यों ना आई। दुर्योधन के बलदाजी इसी के, द्रौपद रानी होगी। महल जलाने जाके रानी, द्रौपद लानी होगी। सुन दुशासन भ्रात हमारे, ना देर लगाइए। रले मिले सारे भाइयों जांग पे, आज बठानी होगी। महल जनाने जाके रानी, द्रौपद लानी होगी। सुन दुशासन भ्रात हमारे,
अब वो आ गए करमाया गाड़ी। एक दिन बात कही थी माड़ी, अब वो आ गए करमाया गाड़ी। सिर की ताड़ो साड़ी रानी नग्न बनानी होगी, महल जनाने जाके रानी द्रौपदी रानी होगी। सुन दुशासन व्रत हमारे प्रेम पुरानी होगी, महल जनाने जाके द्रौपदी रानी रानी होगी। आज छोड़ दूं करके दासी पांडव मेरे दास कुवासी। नौरंग लाल के काशी मिट्टी रंगत गाने होगी, गुरु नौरंग लाल के काशी मिट्टी रंगत गाने होगी। महल जनाने जाके रानी द्रौपदी रानी होगी। सुन दुशासन व्रत हमारे प्रेम पुरानी होगी, महल जनाने जाके द्रौपदी रानी रानी होगी। हरे महल जनाने जाके द्रौपदी रानी रानी हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की। ये ढंग से दुर्योधन अपने भाई दुशासन ने आज्ञा दिए। दुशासन सुन भ्रात हमारे टेम पुगानी होगी, महल जनाने जाके द्रौपदी रानी रानी होगी। जनाने महल जा द्रौपदी ने लिया। क्यों? एक दिन बात कही थी माड़ी, अब वो आ गई कर्म गाड़ी। थोड़ा ही दिन है, एक दिन के अंधों के अंधे जन्मते, मेरे वो बात खटक रही है। आज मैं अपमान को बदलू लाऊंगा। रल मिल सारे भाइयों साड़ी आज हटानी होगी। आज द्रौपदी की साड़ी खींच करके और इस दरबार के मैं नृत्य कराऊंगा। दुशासन अपने भाई की बात सुने दुर्योधन के आज छोड़ दो करके दासी। क्यों? आज पांडव मेरा दास हो गया, द्रौपदी तो फिर दासी होगी। नौरंग लाल के काशी मीठी रंगत गानी होगी, महल जनाने जाके रानी द्रौपदी रानी होगी। बोल चल रही मीठी मीठी बजाओ। अब के ढंग से दुशासन अपने भाई की आज्ञा मान करके दुशासन बलिवान पूरा। अरे दुशासन बलिवान पूरा छटा हुआ बधिकार, मैंने जनाने नामता तो कौन रची करे। द्रौपदी के जनाने महल लड़ो कोई मामूली बात को नहीं। और द्रौपदी के महल इंद्र वरुण कुबेर यम आंख उठा करके देखने की हिम्मत को नहीं। क्यों? धनुर्वेद मंत्रों से चलता लाख लाख में सर निकलता, ऐसी विद्या पांडवों में ज्ञान। भीमसेन जैसा महाबली बांगी स्त्री के महल जानो कोई मामूली बात को नहीं। लेकिन निर्भय होकर के और दुशासन अपने भाई की आज्ञा मान करके द्रौपदी के महल आवे। इन्हें द्रौपदी मन में विचार करे, प्रातःकामी दूत आए हुए और पांचों पांडव यहाँ जू खेल करके और राजपाट सर्वस हार गया, तो प्रातःकामी दूत नहीं सीमित को और भी कोई आना है। अपनी लाज अपनी इज्जत आबरू बचाने के वास्ते और अपनी तायर सासू गंधारी के महल चली जाए और जाकर के प्रार्थना करे, माता आज तो तेरे पुत्र हद कर दी। और जाकर के आपा के डकन में बैठ की हरियाणी भाषा के मैंने कह दी जड़ में बैठ। तो बात तो एक ही है, थोड़ा भाषा को फर्क है। बात तो एक ही है। जी हाँ, वो कोई हरियाणा को कोई और लड़की खातर लड़को देखना अपने को राजस्थान में और आकर के अपने कोई या रिश्तेदार के घरे लड़को देखो, लड़को पास आ गया। अबे लड़के के बाप ने भी बेटी के बाप ने बोले भी मेरे लड़को पास आ गया, देखो तो अपन रिश्तो कर लिया।
भी लड़के को बाप बोले भाई देख मेरे लड़को बड़ो कब सूरत है खानदान परिवार को है काल ने कोई तेरी लड़की है की 19-20 वर्ष देख काम रिश्तो बैठे बैठे तो भी लड़की के पिता क्यों देखो थारे लड़के में कोई कमी को नहीं सूरज की सी किरण है लेकिन लड़की लड़के की मां है। हाँ क्योंकि भाषा बन तो कोई ऊपर की है लेकिन वह भाषा है देखो भाषा तो एक अलग अलग हुई है। तो गांधारी के पास में जाकर के बैठे हैं। अरे गंधारी के पास बैठे गजी जड़ में गंधारी के पास बैठे गजी जड़ में बैठ गई जड़ में अरे हाँ बैठ गई जड़ में अरे गंधारी के पास बैठ गई जड़ में। धर्म नीति के उपड़े खंबे अचानक बोर्ड लगे अचंभे अचानक बोर्ड लगे अचंभे अब लंबे आवे श्वास बैठ गई जड़ में अब लंबे आवे श्वास बैठ गई जड़ में अरे गंधारी के पास बैठ गई जड़ में। दुर्योधन जेठ मेरे मत वाले बिन पूछे के घर गाले बिन पूछे के घर गाले आले जमी आकाश बैठ गई जड़ में अब आले जमी आकाश बैठ गई जड़ में बैठ गई जड़ में बैठ गई जड़ में अरे गंधारी के पास बैठ गई जड़ में। ये ढंग से दुशासन क्रोध करके गंधारी के महल पहुंचा द्रौपदी को पीछे करके अरे दुशासन बलवान चाले द्रौपदी पे आने लगा दुशासन बलवान चाल द्रौपदी पे आने लगा होस्ट पट लाल नेत्र धमकी सी दिखाने लगा क्रोधवत कटु वचन वो आने के सुनाने लगा। चालने को त्यार वो जा कैसे चुपचाप बैठी चालने को त्यार वो जा दुर्योधन बुलावते हैं नाहक में तकरार हो जा तेरी नहीं करनी आज महल मुँह से बाहर हो जा। बार 50 बैठे गई जड़ में पहली बार 50 बैठ गई जड़ में गंधारी के पास बैठे गई जड़ में। अब कह बली
दुशासन नार तू विचार लिए। दुशासन के द्रौपदी सोच विचार ले दरबार के मां कह बली दुशासन नार तू विचार लिए। जुआ खेल पांचों पांडव सभा विचार लिए। अरे सभा बीच शर्म किसकी मुख पर पल्ला डाल लिए। बोले प्यारे नारे दुखी काया बीच डारा जागा। बोले प्यारे नारे दुखी काया बीच डारा जागा। सभा बीच चार चीरे शीश ते उतारा जागा। नौरंगलाल मुख से नाम हरि का उचारा जागा। नौरंगलाल काशी कवियों का दास बैठे गई जड़ में। काशी कवियों का दास बैठ गई जड़ में। बैठे गई जड़ में हरे हरे बैठे गई जड़ में। गंधारी के पास बैठे गई जड़ में। गंधारी के पास बैठे गई जड़ में। बोली राधा कृष्ण भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी सी चाय पी। जुआ खेल सभा बीच पांचों पांडव हार लिए। सभा बीच शर्म किसकी मुख पे पल्ला डाल लिए। सभा में जो शर्म आओ तो मुंह पर पल्लो गिर ली। बोले त्यारे नारे दुखी काया बीच डरा जागा। सभा बीच चाल चीर शीश से उतारा जागा। नौरंगलाल मुख से नाम हरि का उचारा जागा। मनुष्य को जन्म पा करके मुख से अगर उच्चारो जा तो भगवान को नाम इतना लाभदायक बताइए। काशी कवियों का दास बैठ गई जड़ में। के ढंग से द्रौपदी दुशासन की बात सुने तो अपनी ताहिर सासू ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करे। थर थर द्रौपदी कांपगी। थर थर द्रौपदी कांपगी। अरे पीड़ो पड़ गयोगा। तायस सन्मुख आय के कहलाज तुम्हारे हाथ। तायर सासू गंधारी ने कहे माता मेरी लाज तेरे हाथ है। क्यों? तायस मेरी लाज बचावना। तायस मेरी लाज बचावना लिए। पकड़ विपत में पैर तेरा बने शरणा गंधारी। तायस मेरी लाज बचावना लिया। पकड़ विपत में पैर संकट शरीर पे भारी। दुशासन चाल महल में आया। देख के बदन मेरा थर्राया। तेरो पुत्र दुशासन चाल करके महल में आवे। जी हवा से पत्तों कांपे। जी द्रौपदी कांप रही है। काया का हुआ जलावना। काया का हुआ री जलावना। ते कब काली क्या पैरे जाने मेरी मरने में आरी। हे भगवान तायस मेरी लाज बचावना लिए। पकड़ विपत में मेरे संकट शरीर पे भारी। हे भगवान। द्रौपदी के ढंग से गंधारी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे।
वैसी मोहे जान लिए। महल बिच नारी और वैसी मोहे जान लिए। रति ना फर्क काई से कई सही मान लिए। नीति का लेख देख धर्म को पहचान लिए। पुत्र तेरे दुशासन का, पुत्र तेरे दुशासन का कटखड़ा तोड़ फिरे। पुत्र तेरे दुशासन का कटखड़ा तोड़ फिरे। जलद की घनघोर सुन बाजा हुआ मोर फिरे। आया महल बीच जाने दूतियों का चोर फिरे। द्रौपदी कह रही है तेरे पुत्र ने समझा करके भेज। समझे तो जिसे समझावना, समझे तो जिसे समझावना है मासी धर्म की बात। मन तेरा शरणा गंगाजी हे भगवान। कायस मेरी लाज बचावना। लिए पकड़ विपत में पैर संकट शरीर व्यवहारी। नीति से विरुद्ध बात, नीति से विरुद्ध बात जेठ जी उचार रहे। तेरा पुत्र दुशासन नीति से विरुद्ध है। इस वास्ते ने समझा करके कुल की रीति नीति बता करके वापिस भेज। नीति से विरुद्ध बात जेठ जी उचार रहे। भोंकते हैं स्वान जैसे झूठे बग मार रहे। आपके तो लाज नहीं औरों की उतार रहे। बीतना नाम ब्रह्म चाहिए। समझा करके भेज इसको बीतना नाम ब्रह्म चाहिए। आई थी मिलन में तो होना नहीं ब्रह्म चाहिए। जेठ और बहू के बीच पूरी पूरी श्रम चाहिए। निभजा तो धर्म निभावना, निभजा तो धर्म निभावना है मासी धर्म की बात। तेरा मन शरणा गंधारी हे भगवान। कायस मेरी लाज बचावना, कायस मेरी लाज बचावना। ये पकड़ विपत में पैर तेरा मन शरणा गंधारी। अब नीति से विरुद्ध जेठ, नीति से विरुद्ध जेठ धर्म के नजदीक नहीं है। नीति से विरुद्ध जेठ धर्म के नजदीक नहीं। पुत्र है तुम्हारा ताइस देती किसे सीख नहीं। पहले भी जाना ताइस द्रौपदी का ठीक नहीं है। अब तेरे ये कुपत्र पुत्र, तेरे ये कुपत्र पुत्र नाम से बदनाम होते। तेरे ये कुपत्र पुत्र नाम से बदनाम होते। शतसुत भ्रष्ट देख तेरे ये तमाम होते। वीर पेदमा में जोश रांडियों के काम होते। नौरंगलाल हरि गुण गावना, नौरंगलाल हरि गुण गावना। कर दसवें दर की शैल दर्शन देंगे यसुरारी हे भगवान। दर्शन
तेरा मन शरणा गंधारी बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ही ढंग से द्रौपदी गंधारी ताहिर शासन के तेरे पुत्र ने समझा करके वापस भेज दे। नीति से विरुद्ध जेठ धर्म के नजदीक नहीं, धर्म से विरुद्ध है, नीति से विरुद्ध है। और पुत्र है तुम्हारा, इसको देती तू सीख नहीं। तेरो पुत्र है, तेरी शिक्षा देना फर्ज है। और महल बीच जाना था इस द्रौपदी का ठीक नहीं। मैं अगर महल से बटे चली गई नहीं तो फिर ठीक कौन रहो। तेरे ये कुपात्र पुत्र नाम से बदनाम होते द्रौपदी फिर भी ताना मारिए कि तेरा पुत्र है, सुपात्र को नहीं कुपात्र है। नाम से बदनाम होते, सत सुत भ्रष्ट देख तेरे ये तमाम होते। वीर पे जमावे जो रांडियों के काम होते। ज्यादा लुगाई पर लोग कौन जमावे, सौ ज्यादा कमजोर हुए रांडियो जो लुगाई को बना भारत जाए तो सिसानो जोर कौन चाले दूसरे पर तो बरोबरी पर तो। और घरे आगे घराली ना बतावे। नौरंग लाल हरि गुण गावना कर, 10 में दर की सल भगवान का भजन कर, दर्शन देंगे ये ढंग से द्रौपदी अपनी ताहिर सासू कह तो गंधारी कई ढंग से अपने पुत्र ने समझावे। गंधारी कहने लगी, गंधारी कहने लगी, सुन दुशासन लाल द्रौपद सुता मत छेड़ियो, तो तज जो चाले कुचाल। बेटा आज भी कुचाल है, आज छोड़ दो द्रौपदी छेड़ी। के ढंग से गंधारी के अरे दुशासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को आई। दुशासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को आई। मिलने को आई द्रौपदी मिलने को आई। दुशासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को आई। क्यों मर गया भरम में भरमी, इसी के दार लगी बेशर्मी। इसी के दार लगी बेशर्मी। दुशासन पुत्र या धर्मी क्यों गर्मी मगज बीच छाई। दुशासन पुत्र या धर्मी क्यों गर्मी मगज बीच छाई। मगज बीच छाई तेरे मगज बीच छाई। दुशासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को आई। दुर्योधन अरे कागू वाली रोल पुत्री आन के मचाने लगा। गंधारी करिए बेटा जिया काग रोलो मचाओ नहीं बेड़ा बिया ते पहले के मां शोर मचा दियो। अरे कागू वाली रोल पुत्री आन के मचाने लगा। शोभित ना कुटिले बनी मैनू में सुनान लगा। पांडवों की बारिया को मैल में सताने लगा। दशा का लगा है चक्कर किसी का भी याद नहीं। गंधारी समझाया दुशासन ने
ये दशा का लगावे चक्करे किसी के भी हाथ नहीं। छत्रापण के बट्टा लागे रवे करामात नहीं। द्रौपदी का जाना वहां पर है मामूली सी बात नहीं। तेरी बात लाल जब मैं भी शर्माई। सुन सुन तेरी बात लाल जब मैं भी शर्माई। मैं भी शर्माई, मैं भी शर्माई। तू शासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को जाई। और भी बतेरी मेरे महल बिच नार देखी। गंधारी प्रशंसा करे द्रौपदी की। महल में लुगाइयां तो और भी बहुत है। अरे और भी बलेरी मेरे महल बिच नार देखी। करती है लड़ाई रोज बुद्धि की गवार देखी। बोलने बदलावने में द्रौपदी होशियार देखी। बतलाने वाली बोली में जड़े है फूल मिट्टी बतलाने वाली। मैनू की है मणियती रोशनी दिखाने वाली। आई नहीं मैनू बीच और नहीं आने वाली। घूंघट पड़ते की अब तक तो अंगुली दिखलाई ना। अंगुली दिखलाई ना, अंगुली दिखलाई ना। तू शासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को जाई। तू शासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को जाई। मिलने को जाई, द्रौपदी मिलने को जाई। पुत्र मेरे धर्म की पहचान रखो। गंधारी के बेटा थोड़ो धर्म नीति कर्म का ध्यान कर। रे दुशासन पुत्र मेरे धर्म की पहचान रखो। बट बट बको मते बख्श में जबान रखो। आपकी मैं माता पुत्र गंधारी का मान रखो। टाल करो अरे सभा में ले जावन की पूरी पूरी टाल करो। झूल के बसोगे बेटा मन में पक्का ख्याल करो। गुरु जी का प्रेम भाव सेवा नौर लाल करो। काशी कवियों का दास जिन्होंने दे दी कवितारी। दे दी कवितारी, दे दी कवितारी। दुशासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को जारी। दुशासन मत ना छेड़ द्रौपदी मिलने को जारी। मिलने को जारी, द्रौपदी मिलने को जारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इन ढंग से गंधारी कह दुशासन पुत्र मेरे धर्म की पहचान रखो। अटपट बको मत बख्श में जबान रखो। ये जबान के थोड़ी लगाम रखे। आपकी मैं माता पुत्र गंधारी का मान रखो। मैं तेरी माता हूं, कम से कम मेरी इतनी बात तो रखो। सभा में ले जावने की पूरी पूरी टाल करो।
झूले के बसोगे बेटा मन में पक्का ख्याल करो, गुरु जी का प्रेम भाव सेवा लाल करो। द्रौपदी ने भूल करके भी और दरबार में मत ले जाए, लेकिन दुशासन के माता भाई साहब को हुक्म है मैं मेरे भाई की आज्ञा को पालन करूं, और सख्त हुक्म है द्रौपदी लेकर के जाऊंगा, बिना ले जाऊंगा। के ढंग से गंधारी अपने पुत्र को रुख देख करके और द्रौपदी ने कहा द्रौपदी तू क्या न समझा, के समझाऊं, होनी रूपी भावी रूपी जो को काल है वो आगे सर पर मंडरा रही, आगे बस की बात कर। तो के ढंग से गंधारी समझावे द्रौपदी बतावे। अब कौन सुने तुम किसके आगे, अरे लागे कोन्या ज्ञान बहु, अरे दुर्योधन ने को राखे गिरवा विष के दोपान बहु, अरे दुर्योधन ने को राखे गिरवा विष के दोपान बहु, कौन सुने क्यों किसके आगे, अब लागे कोन्या ज्ञान बहु, दुर्योधन ने वो राखे गिरवा विष के दोपान बहु। के ढंग से गंधारी समझा द्रौपदी ने, भीष्म जेते पंच पुराणे, ठेरे बैठे हैं, अरे मेरे भ्राता शकुनी द्रोणाचारी बहुत बड़े बैठे हैं, भ्राता शकुनी द्रोणाचारी बहुत बड़े बैठे हैं, इधर उधर के सगे संबंधी सरदार बतेरे बैठे, अरे ऊंच नीच का तोल नहीं सबे 40 शेरे बैठे हैं, ऊंच नीच का तोल नहीं सबे 40 शेरे बैठे, ऊंच नीच को तोल को बेरो 40 किला वजन उत्तम एक ही कोनी भी दरबार का मार, भीष्म जैसा महारथी, द्रोणाचार्य जैसा बुद्धिजीवी, कृपाचार्य जैसा वेदाचारी और भ्राता शकुनी जैसा भी दरबार के मां बैठे, मैं के समझाऊंगा। तेरी बालक उम्र नादान बहु, दुर्योधन ने वो राखे गिरवा विष के दोपान बहु, दुर्योधन ने वो राखे गिरवा विष के दोपान बहु। गंधारी करिए बड़े सुपात्रे,
कपड़े हीण सभा में बैठे पंचू नंगे बना रखे कपड़े हीण सभा में बैठे पंचू नंगे बना रखे शील शांति संतोष बड़ा राखे इस गजपुर के काग बसेंगे ऐसे ढंग बड़ा राखे गजपुर के काग बसेंगे ऐसे ढंग बड़ा राखे दुर्योधन ने बोला के फिर वापस के दुकान बहू दुर्योधन ने बोला के फिर वापस के दुकान बहू गंधारी कहिए दुशासन तुम समझदा तुम समझदारे महलों में आना ठीक नहीं सजे हुए दरबार बीच द्रौपदी का जाना ठीक नहीं सजे हुए दरबार बीच द्रौपदी का जाना ठीक नहीं है अपने आता अपने कुल के लाना ठीक नहीं रोजो धर्म का लेखदार नहीं हाथ लगाना ठीक नहीं है रोजो धर्म का लेखदार नहीं हाथ लगाना ठीक श्रुति सुमृति वेद बखान बहु दुर्योधन ने कोरा के फिर वापस के दुकान बहु दुर्योधन ने कोरा के फिर वापस के दुकान कौन सुने कहूँ किस गया है लागे को न ज्ञान बहु अरे दुर्योधन ने कोरा के फिर वापस के दुकान बहु जब पंचों की पंचायत बीच में अरे खड़िया गाड़ी औरत हो शर्मदार के शर्म चढ़े जद नग्न युगाड़ी औरत हो शर्मदार के शर्म चढ़े जब नग्न जुगाड़ी औरत हो धरती के मागण जा फिरे
फिक्र में माड़ी औरत हो गुरु वक्तावर के कौरव कुल की काल कुलाड़ी औरत हो वक्तावर के कौरव कुल की काल कुलाड़ी औरत नोरे के लाल कहे मिलने वाले और आकाश बहू दुर्योधन ने खोजे हैं बिरवा जिसके दो पान बहू और न सुने कहूँ किसके आगे लागे को न जान बहू दुर्योधन ने खोजे हैं बिरवा जिसके दो पान बहू दुर्योधन ने खोजा के बिरवा जिसके दो पान बोले राधा कृष्ण भगवान की ढंग से गंधारी और अपने पुत्र दुशासन ने कह रही है पंचों की पंचायत बीच में खड़ी अगाड़ी औरत हो जटे पंचांगा फैसला है बटे अकेली औरत खड़ी हुई समझदार के शर्म चढ़े जद नगन बुघाड़ी औरत हो समझदार इंसान हो तो बेगी मौत हो जाए धरती के मागड़ जासे फिर फिक्र में माड़ी औरत हो गुरु वक्तावर के कौरव कुल की काल कुलाड़ी औरत हो लेकिन द्रौपदी अगर बटे न जा तो महाभारत को शायद युद्ध न हुए लेकिन भावी ने जैसी मंजूर हुए बिन टाले को विधि का विधान है वे टड़े को नहीं नौरंग लाल के मिलने वाले धरती और आसमान बहु अगर ईशा काम है धरती आसमान के बीच जगह खोज रहे क्यों ऐसा नित्य का काम है दुर्योधन ने वो रखे बिरवा विष के दो पान बहू ये ढंग से गंधारी समझाओ लेकिन दुशासन अपनी माता की बात ने अनसुनी कर दे क्यों काल गड़ी बलवान बहुत हुए बुद्धिमान की बुद्धि काम को नहीं आवे बलवान को बल काम को नहीं आवे समझदार की समझदारी काम को नहीं आवे समय जवाब दिए दुशासन बलि बांकुरा छटा हुआ बदमाश केस पकड़ता बम के कंपे जमीन आकाश द्रौपदी का बलपूर्वक दुशासन केस पकड़े सिर पृथ्वी आकाश कंपायमान हो जाएंगे दृश्य ने देख करके और बलपूर्वक द्रौपदी ने घसीट करके महल से निकाला है अरे केस पकड़ के और झपटा दीना अरे रोजी द्रौपदी नारी जेठनी गोटे जुलम करा मन बिना खोट क्यों मारी केस पकड़ के रह झपटा दीना अब रोजी द्रौपदी नारी केस गोटे जुलम करा मन बिना खोट क्यों मारी रे बिना मेरे से के खोटे बने इतना दंड मिले है द्रौपदी करिए कौन खोटे पे लेके चला चाहिए बात बताई ना कोई महल में डाका दिया ना
ना कोई चीज उठाई ताय से ओरे तो रानी पूछ लो ना कोई चुगली खाई नहीं किसी से पैर हमारा अरे ना कोई करी लड़ाई नेकी की चुगली करी नेकी के साथ में मेरा द्वेष भाव छोड़ के अब छोड़ के से देता कलेश छोड़ के से क्यों देता कलेश मेरी जान मरण में आरी जेठनी गोटे जुल्म करया मने बिना घोट क्यों मारी अब केस पकड़ के झपटा दिना रोजी द्रौपदी नारी जेठनी गोटे जुल्म करया मने बिना घोट क्यों मारी महल में अनाड़िया के अरे दिया है संताप देख द्रौपदी करिए रज सबला नारी देखा तन पे चढ़ जा पाप देख ऐसे काम करने वाले पाप में गरा गाप देख बस नहीं सुख से जिन भैया में बिगाड़ा वो जा सजती है कचड़ी जहाँ पे पावनी उजाड़ वो जा कई दिनों के बाद जेठ मेरा कई दिनों के बाद जेठ जी बसेंगे कागज अटारी जेठनी गोटे जुल्म करा मने बिना खोट क्यों मारी केस पकड़ के झपटा दिना रोजी द्रौपदी नारी जेठनी गोटे जुल्म करा मने बिना खोट क्यों मारी दुशासन में कहे रज सवला स्त्री की अगर तेरे का दर्शन में तो बड़ो भाई पाप लागे मैं मेरो सप्रस प्रिय है ई वास्ते शो काम करे पे गरागा होना टाइम हो लागे इनको परिणाम बहुत बुरो निकलेगा कई दिनों के बाद यहां बसेंगे काग अटारी जगह महल है हम काग बोलने का कुत्ता बसेंगे ईश्वर तो ले लियो थे दुशासन ने एक सुनी ना केस पकड़ के चला घसीटता बलपूर्वक वो क्रोधवंत मत वाला लेकिन दुशासन एक नहीं सुन रहे द्रौपदी की पत्थरों से जब कमर झूली वह चला खून का नाला धूल चाटती चली द्रौपदी पापी ने घर गाला धूल चाटती चली द्रौपदी पापी ने घर गाला कमर से खून सुर्ग के खून को नाड़ों बह चले मरने अब मरने में के कसर रजी गए मरने में के कसर रजीवा कुरजा जो कुरलाई
जेठनी गोट जुल्म करया मन बिना खोट कुमारी जेठनी गोट जुल्म करया मन बिना खोट कुमारी केस पकड़ के दबता जिया रोजी द्रौपदी नारी अकड़ जकड़ कर पकड़ नार को दुष्ट स्वभाव लाया अरे दुर्योधन के सन्मुख कर दी भूला नहीं समाया अब दुर्योधन लग्या करने वडाई धन्य मेरी माँ का जाया तू बलियों में बलवान बड़ा मुख भर के वचन सुनाया बलियों में बलवान बड़ा मुख भर के वचन सुनाया नौरेंगे लाल के चरणों पे गुरु नौरेंगे लाल के चरणों पे वो काशी राम बलिहारी जेठनी गोट जुल्म करया मन बिना खोट कुमारी केस पकड़ के लपटा दीना रोजी द्रौपदी नारी जेठनी गोट जुल्म करया मन बिना खोट कुमारी जेठनी गोट जुल्म करया मन बिना खोट कुमारी बोली राधा कृष्ण भगवान अकड़ जकड़ कर पकड़ नार को दुष्ट सभा में द्रौपदी ने पकड़ करके दरबार में पहुंचा दिए दुर्योधन के सन्मुख कर दी फूला नहीं समाया चेहरे पर खुशी छा जाए दुर्योधन लगा कर्ण बटारी धन्य मेरी माँ का जाया अरे भाई तेरी कितनी प्रशंसा करूं भाई तू बहुत आ लेकिन तेरे भी वो तू एक ही जान बलियों में बलवान गति मुख भर के वचन सुनाया बड़ी प्रशंसा करे ये बात है भगवान जी गुरु नौरेंगे लाल के चरणों पे काशी राम बलिहारी जेठनी गोटे जुल्म करया मन बिना मारी इस ढंग से दुशासन द्रौपदी ने ला करके दरबार में खड़ी कर दिया दुर्योधन बड़ो प्रसन्न हुए और दुशासन की प्रशंसा करे कि भैया तेरे पर मन बड़ो गर्व हो और तू वास्तव में विश्वास पात्र पक्को नहीं बोले अब द्रौपदी सर्वप्रथम आकर के दरबार के वहां देखे कौरव पांडव दरबार खचाखच भरेड़ो भी संपितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़ा बड़ा सूरवीर बड़ा बड़ा महारथी बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी भी दरबार के वहां बैठे हैं सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य ने प्रार्थना करे गुरुदेव थारे थका और मेरी हालत थारा का कौरव पांडव शिष्य आन थे धर्म नीति को ले समझा करके और समझाओ ए नीति पर क्यों चल रहे थारे होता था लेकिन द्रोणाचार्य आंख मीच लिए एकदम मौन साथ लिए कुछ नहीं बोले कृपाचार्य ने प्रार्थना करी लेकिन कृपाचार्य भी बिल्कुल नहीं बोले मौन साथ लिए पिता में भी सबने प्रार्थना करे दादाजी थारे थे और थारे परिवार का इतना अनित्य पर आ जाए संसार में थारो नाम है थारे थका एक अवला की लाज लुटी था आपको नीति की बात थोड़ी है पिता में भी सबने द्रौपदी प्रार्थना करे ओ विषम जी तेरो है धर के जीवन बलिवान विषम जी थारो आगा जो आगे धर के जीवन बलिवान धर के जीवन बलिवानी है धर के जीवन बलिवानी विषम जी थारो धर के जीवन बलिवान विषम
जी तारो द्रौपदी अर्ज करे भीष्म से पूजा छुटा दे मेरी जम से द्रौपदी अर्ज करे भीष्म से पूजा छुटा दे मेरी जम से अब मेरी लाज बचे दादा तुमसे अरे मेरी लाज बचेगी तुमसे हाल तेरी जबान भीष्म जी तारो अरे के जीवन बलिदान भीष्म जी तारो अरे के जीवन बलिदान ये बता अरे के जीवन बलिदान भीष्म जी तारो अरे के जीवन बलिदान भीष्म जी तारो अरे के जीवन बलिदान दादा तेरी जबान हाल जा तो मेरी लाज मत जा सकल सभाया तेरे संग है बलियों के बाद तू पासंग है ये भारत भूमि के बाद कोई सूरवीर को नहीं कि तेरे सामने आकर के युद्ध में डट जा सकल सभाया तेरे संग है बलियों में तू ना पासंग है एक बार करे बोलो जा संगे एक बार करे बोलो जा संगे हाल तेरी जबान भीष्म जी तारो अरे के जीवन बलिदान भीष्म जी तारो अरे के जीवन बलिदान हो गया द्रौपदी प्रार्थना करे दादा मेरी लाज तेरे हाथ है लेकिन पिता में भीष्म द्रौपदी की बात सुनकर के आंख मीच दे मौन सामने है और द्रौपदी की तरफ पीठ फेर के बैठ जाए ऐसी मती क्यों होगी तेरी मन देख के पीठ क्यों फेरी ऐसी मती क्यों होगी दादा तेरी मन देख के पीठ क्यों फेरी आ पीठ फिरे महाभारत में तेरी पीठ फिरे महाभारत में तेरी लागेंगे अर्जुन के तेरे बाणे 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 भीष्म जी तेरो अरे के जीवन बलिदान भीष्म जी तारो अरे के जीवन बलिदान दादाजी तारो अरे के जीवन बलिदान बोले राधा कृष्ण भगवान की द्रौपदी कह रही है दादा ऐसी मति क्यों होगी तेरी इतनो बुद्धिजीवी इतनो विद्या में पारंगत इतनो सूरवीर फिर ऐसी मति क्यों मारी गई मन देख के पीठ क्यों फेरी पीठ फिरे महाभारत में तेरी लागेंगे अर्जुन के बाण एक दिन आप पीठ आज मन देख के फेरिए महाभारत के युद्ध के वहां एक दिन आप पीठ फेरेंगे और मेरे पति अर्जुन का बाण मारना और मेरा श्राप करना पिता मैं भी सम स्वीकार कर ले लेकिन बोले कुछ भी नहीं है क्यों पाप छा जाए पाप को प्रभाव बहुत बुरा अब के ढंग से द्रौपदी सर्वप्रथम में पांडवों की तरफ देखे युधिष्ठिर ने फरियाद करे लेकिन युधिष्ठिर धर्म की डोरी में डो मौन हो रही है
भीमसेन ने फरियाद करे नकुल सहदेव ने कहे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे। आखिरी के हम अपने पति अर्जुन के याद दिलावे। अर्जुन ने कह रही है पतिदेव बोधनी याद कर करके नीची नजर बैठ गए हो, करके नीची नजर बैठ के पड़ रही विपत या पार पिया उतरे चीरी बात जाग होई देखो नजर पसार पिया, देखो नजर पसार पिया करके नीची नजर बैठ के पड़ रही विपत या पार पिया उतरे चीर बात जाग होई देखो नजर पसार पिया, देखो नजर पसार। द्रौपदी याद रहे अर्जुन ने कि घटी अर्जुन बोल जा तूने बरमाला गल में गलवाई नीची नाड़ झुका करके अरे गजपुर के मां बारोटी में राजी हुए डुका करके, राजी हुए डुका करके कंपिलपुर पिया बारोटी में राजी हुए डुका करके फिर कंकड़ चुआ खोले थे तूने देई धाम दुखा करके, देई धाम दुखा करके नई बीननी आई सुन के ओ नई बीननी आई सुन के जुड़ के थे नर नार पिया बंटी बधाई हर महल में गाये मंगलाचार पिया, गाये मंगलाचार पिया करके नीची नजर बैठ गए पड़ रही विपत या पार पिया उतरे चीर बात जाग खोजी देखो नजर पसार पिया, देखो नजर पसार। अर्जुन ने द्रौपदी याद रहा अर्जुन बोधनी याद कर राजा द्रौपदी की नगरी पंचाल देश में भूमंडल का राजा आया बंगमा में तेरो सम्मान रखा सबने ठुकरा करके तेरे गले में जयमाला गिरी लेकिन आज तेरे होते हुए मेरी इज्जत जाती है। पांडवा ने ताना मारा द्रौपदी अरे बाणाधारी तूने पंचों बीच भुजा पकड़ी वेदों की पानी भूल गए अरे सात वचन भरवाए थे किया प्या के रानी भूल गए, प्या के रानी भूल गए बाणाधारी अर्जुन थे किते लख संतानी भूल गए भीमसेन भी मरे बरोबर गदा गुमानी भूल गए, गदा गुमानी भूल गए एक क्षत्रिय का धर्म जगत में ओ एक क्षत्रिय का धर्म जगत में दे दुश्मन न मार पिया क्यों चुपचाप सभा में बैठे कित जड़ गए हथियार पिया, कित जड़ गए हथियार पिया करके नीची नजर बैठ गए पड़ रही विपत या पार पिया उतरे चीर बात जा खोरी देखो नजर पसार पिया, देखो नजर पसार पिया। अब द्रौपदी पांडवा ने करी है जिस नारी में विपत पड़े अरे फांसी खा ले तो अच्छा ऐसी विपत पड़े तो फांसी खा के मर गया लेकिन भूल गए बट्टो लग जा
मटिया तेल छिड़क काया में, आग लगा ले तो अच्छा, आग लगा ले तो अच्छा। लेकिन शास्त्र की नीति से विरुद्ध कार्य है। अरे ऐसी दुखिया नारी ने कुएं जोड़ में पड़ के मर जा, प्राण गंवा ले तो अच्छा। अरे ऐसी दुखिया नारी ने भगवान उठा ले तो अच्छा, भगवान उठा ले तो अच्छा। ऐसी दुखिया नारी ने भगवान उठा ले, आज सबसे बड़ी बात है। आने लाभ और जीवन मरण ये, आने लाभ जीवन मरण है, विदना के एक तार पिया। कमजोर पुरुष की क्रिया का जग में जीर्णाधिकार पिया, जग में जीर्णाधिकार पिया। करके नीची नजर बैठ गए, बढ़ रही विपत अपार पिया। उतरे चीर बात जा खोरी, देखो नजर पसार पिया, देखो नजर पसार पिया। आखिरी का मैं बताओ है। अरे ठाडे घर की औरत ने सब, ठाडे घर की औरत से सब डर के रहा करे से। ओछे घर की औरत से सब ओछी कहा करे से, ओछी कहा करे से। अगड़ पड़ोसन तने हमारे तन पे सहा करे से। गुरु नोरे गए लाल निसवा सबा, चिंता में दा करे से, चिंता में दा करे से। बाड़ खेतन खान लाग गई ओ, बाड़ खेतन खान लाग गई, हो गए कोस 1000 पिया। बिन धड़ियों की खेती हो गई, सुनने फिरे लंगार पिया, सुनने फिरे लंगार पिया। करके नीची नजर बैठ गए, पड़ रही विपत अपार पिया। उतरे चीरी बात जा खोजी, देखो नजर पसार पिया, देखो नजर पसार पिया। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। ज्ञान जी, ओ ज्ञान जी, बंद करिए।